बेशरीफ 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने का साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमीनी का ठिकाना और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने एक सुरक्षित भूमिगत बंकर में शरण ले लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हत्या की प्रयास और सेना संघर्ष के बढ़ने की आशंकाओं का बीच खोमेनी ने कथित तौर पर 3 वरिष्ठ मौलवियों को संभावित उत्तराधिकारी का रूप में नामित किया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान को इसराइल और अमेरिकी सेना बलों के बीच 2 मोर्चे पर युद्धों का बढ़ते खतरा का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएटेड प्रेस और एक मानवाधिकार समूह द्वारा उद्धृत आंकड़े के अनुसार ईरान और इसराइल का बीच संघर्ष 10वें दिन में प्रवेश कर गया है, जिसमें 865 से अधिक ईरानी मारे गए हैं और 3,396 घायल हुआ। इन हमले ने कथित तौर पर तेहरान का सेना और वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है, जिनमें बहुत कुछ शामिल है: परमाणु वैज्ञानिक ऊर्जा सुविधाएं, सामरिक सेना अड्डा। हत्या की बढ़ती धमकियों के कारण खोमेनी ने सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार रोक दिया है। अब वो केवल एक विश्वसनीय सहयोगी का माध्यम से काम कर रहा है। एक कथित तौर पर ईरान के युद्धकालीन प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निगरानी से बचना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मिले एक ऑडियो क्लिप में संसद अध्यक्ष जनरल मोहम्मद गालिबंग के सलाहकार महदी मोहम्मदी ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा और खुफिया उल्लंघन की पुष्टि किया है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ 1 घंटे के भीतर कई वरिष्ठ ईरानी कमांडरों की हत्या कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3 प्रमुख ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले करके अपनी सेना भागीदारी बढ़ा दिया है। ट्रंप ने घोषणा की कि इसका उद्देश्य ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को समाप्त करना है तथा उन्होंने तेहरान को तत्काल युद्ध समाप्त करने की चेतावनी दी। इन हमले से खमेनी के ठिकाना के बारे में चिंता बढ़ गया है तथा अटकलें बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। इन घटनाक्रम के बीच खोमेनी ने ईरान के विशेषज्ञ सभा का निर्देश दिया है कि वो उनकी अक्षमता या मृत्यु की स्थिति में त्वरित और व्यवस्थित परिवर्तन के लिए तैयार रहे। उन्होंने अपने बेटे मुस्तफा खोमेनी को सूची से बाहर रखा है, जबकि उनका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के साथ प्रभाव और घनिष्ठ संबंध है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, जिन्हें कभी एक प्रमुख उम्मीदवार माना जाता था, कि 2024 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उसका मृत्यु हो गया। इस विषय में माना जा रहा है कि तीनों अज्ञात मौलवी प्रभावशाली कट्टरपंथी है, जिन्हें उनकी वैचारिक समानता और वफादारी के आधार पर चुना गया है। बीएनका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बेशरीफ 24/7 रांची।